Hello, my dear students. I welcome all of you on Simon Tabasum classes, and this is the computer MCQ series, and we will continue this series. We will, inshallah, complete the 1000 MCQs. So this is the part second. जिन्होंने part first नहीं देखा वो देख सकते हैं. That's also available and playlist भी बना के इसका. So चलिए start करते हैं. Question number 1 for today's session is which of the memories has the shortest access time? मतलब उसको हमें अगर मेमोरी से कोई चीज़ निकालनी होगी तो हम कितनी जल्दी उसको एक्सेस कर पा रहे हैं. सबसे कम टाइम कहाँ पे लगता है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बल्ब मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैम, नन ऑफ दीज. क्योंकि आपको पता है मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स है. मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, रैम रोम आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर्स में, राइट. सो ऑप्शन राइट आंसर हियर इज, द राइट ऑप्शन इज कैश मेमोरी. ओके, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं. It's a small size type of volatile computer memory that provides high speed data access to a processor and stores frequently used computer programs, right? Okay. While browsing the internet, which of the following key is used for full screen view? अगर आपको फुल स्क्रीन व्यू चाहिए कंप्यूटर्स में जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? आपको पता है जब आप कीबोर्ड पढ़ते हैं उस टाइम आप डिफरेंट कीज़ की फंक्शंस पढ़ते हैं. कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज़ है उस आपने पढ़ा होगा. हमारे कीबोर्ड पे जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें F1 to F12 फंक्शनल कीज़ होती है ना. अच्छा, तो कौन सी की आप फुल स्क्रीन व्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं? सो ऑप्शन सी F11, राइट. ओके, व्हाट्स द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? कल भी हमने ये किया था कि बाइनरी का 2 बेस होता है और डेसिमल का जो है 10 होता है. तो हेक्साडेसिमल का 16 होता है, ऑक्टल का 8 होता है और बाइनरी का 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल का 16 होता है बेस, राइट. ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम? सिम का फुल फॉर्म क्या है? देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं एग्जाम में, क्योंकि देखो ये सेम लग रहे हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ने हैं ऐसे क्वेश्चंस और चारों ऑप्शंस, राइट. ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, राइट. ओके, harmful programs used to disrupt computer operation, gather sensitive information or gain access to private computer systems are commonly referred to as. ऐसे प्रोग्राम्स जिनका malicious इंटेंट होता है, जिनका गलत इंटेंशन होता है, जिनका जो हार्मफुल होते हैं हमारे कंप्यूटर्स के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? एडवेयर, मालवेयर, कंप्यूटर वाइस, स्पाईवेयर. देखो ये तो टाइप्स है इसके, बेसिकली उन सबको हम मालवेयर बोलते हैं. मैलिशियस इंटेंशन जिनका होगा, हार्मफुल जो होंगे, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स है, जैसे वायरस है, रैनसमवेयर है, ट्रोजन हार्स है, बाकी इनमें अंदर से अलग अलग किस्में हैं. तो मालवेयर इज द राइट ऑप्शन हेयर. ओके, a repair for a known software bug usually available at no charge on the internet is called. आपको पता है बग होता है अगर हमारे प्रोग्राम में एरर होगा तो उसको अगर ठीक करना होता है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है जिसको जो बग को ठीक करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? वर्जन, पैच, ट्यूटोरियल, FAQ, नन ऑफ दिस. एंड यस, द राइट आंसर इज, राइट ऑप्शन इज पैच. A patch is a piece of software designed to update a computer program or to supporting data to fix or improve it, right? सॉफ्टवेयर में अगर बग हो गया इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो हम पैच का इस्तेमाल करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नॉट नीड्स रिफ्रेश? इनमें से कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है? SRAM, DRAM, रोम, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज. सो ऑब्वियसली जो SRAM का मतलब होता है स्टैटिक, डायनेमिक होगा जो बार बार चेंज होगा. स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. स्टैटिक रैम is a type of RAM that holds data in a static form, that is as long as the memory has power. Unlike dynamic RAM, it does not need to be refreshed. DRAM में हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, SRAM स्टैटिक रैम में रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है. What database key uniquely identifies a record within a table? एक टेबल में, अगर डेटाबेस टेबल में हमें रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी डेटाबेस की यूज़ होती है? प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, रिलेशनल की. ठीक है, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं उसमें कौन सी की इस्तेमाल होती है अगर हमें एक यूनिक की होती है जो आइडेंटिफाई रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है? सो यस, ऑप्शन ए, प्राइमरी की इज द राइट ऑप्शन. A dash is a built-in mathematical formula included in Excel. built-in Excel में कुछ फॉर्मूलाज ऑलरेडी रखी होती हैं, built-in फॉर्मूलाज. उनको क्या बोलते हैं? फंक्शन, सेल, फॉर्मूला, रेंज, नन ऑफ दीज.
कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो वहाँ पे ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट जैसे एक्सेल हमारा होता है उसमें बिल्ट इन होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फंक्शन. Which of the following Excel features allows you to select highlight all cells that are formulas? आपको कौन सा एक्सेल शीट का फीचर अलो करता है टू सिलेक्ट या हाईलाइट करना या सिलेक्ट करना सारी सेल्स को? फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, नन ऑफ दीज. सो गो टू स्पेशल. गो टू स्पेशल फीचर जो एक्सेल का है ये अलो करता है यूजर्स को क्विकली सिलेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स एक वर्कशीट में. ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज अलाउड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007? क्योंकि जो डिफरेंट वर्जन्स आते हैं डिफरेंट ईयर्स में, उनको हम ईयर्स का नाम देते हैं. जो पावर पॉइंट 2007 है उसमें मैक्सिमम जूम परसेंटेज क्या अलाउड है? जूम इन जूम आउट करते हैं ना हम. So options are 100%, 200%, 300%, 400%, none of these. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया था एग्जाम में. सो यस, ऑप्शन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 400% जूम परसेंटेज अवेलेबल होती है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज होती है MS पावर पॉइंट 2007 में. इन MS Word 2010 द फीचर फॉर वर्ड काउंट इज अवेलेबल इन प्रूफिंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब? डिफरेंट टैब्स होते हैं हमारे MS वर्ड में, डिफरेंट टैब्स होते हैं. अगर हम MS Word 2010 की बात करेंगे, वर्ड काउंट का जो वर्ड काउंट के लिए जो अवेलेबल फीचर होता है वो किस टैब के अंदर होता है? होम, रिव्यू, इंसर्ट, व्यू, रेफरेंसेस. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. वर्ड काउंट इज अवेलेबल इन प्रूफिंग अंडर रिव्यू टैब. A computer cannot boot if it does not have the dash dash. कंप्यूटर बूट ही नहीं कर सकता अगर इसके पास क्या नहीं होगा? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, नन ऑफ दीज. तो कंप्यूटर को बूटिंग के लिए क्या चाहिए? जो मेन चीज़ होती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, तो क्या चाहिए इसको? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा कुछ काम करता है. और जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं सबसे पहली चीज़ जो लोड होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. ये सारे बेसिक जो है टास्क्स कराता है. फाइल मैनेजमेंट हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो, प्रोसेस मैनेजमेंट हो, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस. ठीक है, सारा कुछ काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ISDN स्टैंड्स फॉर, 4 ऑप्शंस देखे हैं. देखो ये वाले क्वेश्चन ध्यान से आंसर्स पढ़ने, ऑप्शंस पढ़ने होते हैं. ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए, Integrated Services Digital Network. Which type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network? कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम कौन सा रिसोर्स सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं? देखो हम नेटवर्किंग क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमने लैन है, एक बिल्डिंग में हमने 5 कंप्यूटर्स जोड़े हैं, तो क्या हम 5 कंप्यूटर्स के साथ 5 प्रिंटर्स रखेंगे? नहीं, हम एक ही प्रिंटर रखेंगे और कहीं पे भी कमांड किसी भी कंप्यूटर से आएगी तो वहाँ से प्रिंट हो जाएगा. तो प्रिंटर को हम शेयर करते हैं, इससे हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, printer is shared common resource in a computer network. The most widely used type of database management system is the, सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एक्सेल शीट्स में तो हम डेटा रख पाते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डेटा सेव करना है तो हम उसके लिए डेटाबेस बनाते हैं. तो फ्लैट डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, नन ऑफ द अबव. एंड यस, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिलेशन, जो हम RDBMS बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Managers use sophisticated tools to combat cyber slacking, especially involving the internet-sized tools include. साइबर स्लैकिंग को कम्बैट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए मैनेजर्स क्या यूज करते हैं? वेब फिल्टर, सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर, प्रॉक्सी सर्वर, पैकेट स्निफर, ऑल ऑफ द अबव. एंड यस, द राइट आंसर इज क्या आएगा राइट ऑप्शन यहाँ पे? तो वेब फिल्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉक्सी सर्वर, पैकेट स्निफर, ऑल ऑफ द जो अब ऑप्शंस है ये सही आंसर है. ये इन सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है टू कम्बैट द साइबर स्लैकिंग. ओके, द अल्टरिंग ऑफ डेटा so that it is not usable unless the changes are undone is.
तो द ऑल्टरिंग ऑफ डेटा, अगर हम डेटा को ऑल्टर करेंगे सो दैट इट इज़ नॉट यूजेबल, सो दैट कि इसको यूज़ ही ना कर पाए अनलेस द चेंज आर अनडन, जब तक ना हम उन चेंज को वापस करें, उसको हम क्या बोलते हैं, इज बायोमेट्रिक्स, कंप्रेशन, एनक्रिप्शन, एग्रोनॉमिक्स, स्पैमिंग। बेसिकली जब हमें कोई मैसेज भेजनी होती है ना, जहाँ पे हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी ज़्यादा रहे, तो हम इस तरह से वो भेजते हैं, तो उसमें एनक्रिप्टेड कीज़ होती है, तो फिर जब तक हम वापस उसको अपनी शेप में ना लाए तो कोई और पढ़ नहीं सकता है। सो ऑप्शन सी हियर विल बी द राइट आंसर। आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग अ टैब ऑन अ ब्राउजर, अगर आपको ब्राउजर पे टैब को क्लोज करना है, इनमें से कौन सा शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कंट्रोल ट्री, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल ए, कंट्रोल वाई, ऑल्ट F4। मैंने आप जब हम ये कीबोर्ड पढ़ते हैं उसमें हम डिफरेंट कीज़ पढ़ते हैं, उसमें हम मॉडिफाइड कीज़ भी पढ़ते हैं। कुछ कीज़ ऐसी होती है जो अगर हम वो नॉर्मली प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा कंप्यूटर पे, क्योंकि वो काम तब करती है जब हम किसी और की के साथ उनको जो है प्रेस करते हैं, जैसे कंट्रोल होता है, ऑल्ट होता है, शिफ्ट होता है। सो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? कंट्रोल डब्ल्यू जो होता है वो हम टैब को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली माउस से क्या करेंगे, क्रॉस पे जाके ना उसको क्लोज करेंगे, लेकिन कंट्रोल डब्ल्यू से हम जो है शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके उसको क्लोज कर पाते हैं। और कंट्रोल डब्ल्यू से टैब क्लोज हो जाएगा ब्राउजर पे, और ऑल्ट F4 से होल एप्लीकेशन प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस आर सफिशिएंट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लवली responses. I wish you all the best. Take very good care of yourself.